नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं तुला लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य का विचार कैसे किया जाता है। तुला लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 15 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, व्यक्ति कितना नसीबदार होगा। तो आइए देखते हैं। अगर यहां पे 7 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये तुला लग्न की कुंडली है और भाग्य का विचार करने के लिए हमें नवम भाव का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए नियम शुरू करते हैं। तुला लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर बुध स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और नसीब कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। दूसरा नियम, भाग्याधिपति बुध प्रथम भाव के अंदर दिग्बली होकर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर शुक्र स्वगृही होकर मालव्य योग नाम का राजयोग बनाता है और यहां पर बुध दिग्बली होता है। तीसरा, बुध और शुक्र दोनों साथ में बैठने से लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग निर्माण होता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और साथ ही साथ व्यक्ति स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जीवन व्यतीत करता है। तीसरा नियम, भाग्याधिपति बुध सुख स्थान के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर शनि स्वगृही होकर शस्य योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। दूसरा, जो चौथा भाव है ये बुध का कारक भाव माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। साथ ही साथ व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त होता है। उसके बाद चौथा नियम, भाग्याधिपति बुध पंचम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ संतान का सुख, उत्तम कक्षा का प्राप्त होता है और अगर कोई व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो तो ये बहुत अच्छा समय माना गया है और कई लोगों को तो अचानक धन लाभ के भी योग बनते हैं। पांचवा नियम, भाग्याधिपति बुध भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर लग्नेश शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। किस्मत कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को यात्रा, तीर्थ यात्रा और लंबी मुसाफरी के योग बनते हैं। छठवां नियम, भाग्याधिपति बुध भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर पंचमेश शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ संतान का सुख उत्तम प्राप्त होता है, व्यक्ति को विद्या और ज्ञान का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। सातवां नियम,
भाग्याधिपति बुध 11वें भाव के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को सूर्य और बुध इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में वृद्धि मिलती है और भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है और व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वो जो भी चाहता है उसे मिल जाता है। 8वां नियम, लग्नाधिपति शुक्र और भाग्याधिपति बुध आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में वृद्धि मिलती है और व्यक्ति का नसीब बहुत अच्छा काम करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 9वां नियम, पंचमेश शनि और भाग्येश बुध का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी अति उत्तम फलदायी माना गया है। और ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर नसीब कदम कदम पर उसकी सहायता करता है और व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है, यात्रा, तीर्थ यात्रा करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 10वां नियम, लग्नेश शुक्र और पंचमेश शनि ये दोनों ग्रहों की युति भाग्य स्थान में होती हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को भाग्य की कदम कदम पर सहायता मिलती है। व्यक्ति यात्रा, तीर्थ यात्रा करता है, उसकी सभी भौतिक इच्छाएं पूरी होती है, सांसारिक इच्छाएं पूरी होती है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे देखा जाता है, तो ध्यान से सुनना। अगर भाग्याधिपति बुध 6वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है और व्यक्ति को हमेशा जीवन में संघर्ष, तकलीफें रहती है और व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से उन्नति, प्रगति, विकास नहीं करता। दूसरा, भाग्याधिपति बुध राहु के साथ युति करके जड़त्व योग नाम का अशुभ योग बनाकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और विपरीत राज्यों की कंडीशन ना बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को भाग्य की हानि होती है, व्यक्ति का किस्मत कमजोर होता है और व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। तीसरा, भाग्याधिपति बुध अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नवमांश में नीच का हो, षडबल में बलहीन हो, शत्रु नक्षत्र में बैठा हो तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं मानते और ऐसे व्यक्ति को हमेशा जीवन संघर्ष में व्यतीत करना होता है और भाग्य उसकी मदद नहीं करता और बहुत मेहनत करने के बावजूद वो ऊंचाइयां हासिल नहीं कर पाता। आखिरी, अगर भाग्य स्थान पाप कर्तर योग में पीड़ित हो या फिर भाग्याधिपति बुध पाप कर्तर योग में पीड़ित हो और भाग्य स्थान के अंदर कोई सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विष योग, चांडाल योग, श्रापित योग जैसे अशुभ योग बनते हो और तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं मानते और ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता। बहुत मेहनत करने के बावजूद मुश्किल से वो अपना जीवन व्यतीत कर पाता है। अगर मान लो हमें पता चल जाए कि भाग्य कमजोर है तो उसका उपाय क्या करें, तो सुनिए। अगर भाग्याधिपति बुध नीच राशि में निर्बल ना हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में ना बैठा हो तो आप बुध का रत्न पन्ना अवश्य धारण कर सकते हो। नंबर 2, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। तीसरा, किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से बुध ग्रह की शांति पूजा यानी कि पूजा पाठ, होम हवन करवाना चाहिए बुधवार के दिन। चौथा, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए अर्थात विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। आखिरी उपाय, माता सरस्वती का अनुष्ठान करें और 1.25 लाख मंत्र पूरा होने के बाद उसका दशांश होम, उसका तर्पण और मार्जन करें। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।